प्रभु भी जोर जोर से कीर्तन करने लगे और इस प्रकार कीर्तन होने लगा कि बाहर वालों को जो थे ऐसे प्रतीत होता था जैसे भूकंप आ गया हो, बहुत जोर का, जैसे एकदम बहुत तेज बिजली कड़की, एकदम भूकंप आया। पर बिजली भी कड़कती है तो एक क्षण के लिए बस कड़की खत्म, एक थोड़ी सी आवाज आई खत्म। पर ये हरिनाम संकीर्तन जब जोर जोर के होता तो बोलते ऐसा नवद्वीप वासियों ने और नवद्वीप के बाहर लोगों ने ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं किया था, ऐसी कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। ये किस प्रकार से इतनी तेज तेज आवाज, इतनी तेज तेज मृदंग करताल किस प्रकार से ये खोल बजने लगे हैं। ऐसा हर्षोल्लास के साथ कीर्तन शुरू हुआ और जो भक्त प्रवृत्ति के थे वो लोग और आकर्षित होने लगे नवद्वीप की तरफ, और नवद्वीप की तरफ आने लगे, आकर्षित होने लगे कि ऐसा क्या वहाँ पे संकीर्तन शुरू हुआ है। भक्तों के मन में तो उल्लास होता है क्योंकि वहाँ पे यवन राज था, तो पहले कोई जोर से एक मंत्र भी नहीं बोल पाता था और अब देखते हैं कि रात भर इतनी तेज तेज कीर्तन हो रहा है, तो सबका आकर्षण और नवद्वीप की तरफ बढ़ता चला गया। और अभी ये 2-4 दिन ही ये हर्षोल्लास के साथ कीर्तन शुरू हुआ। उसके बाद महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला, श्रीपाद अब कल व्यास पूजा है, कल व्यास पूजा की तिथि है, आषाढ़ मास में जो आती है, तो इसमें हम चाहते हैं कि व्यास पूजा हम लोग मनाएं। अब ये पहली बारी होगा, यहाँ से प्रारंभ हुआ यहाँ से व्यास पूजा का, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, उनके आने से पहले किस प्रकार होता। अब नित्यानंद प्रभु आए तो उन्होंने बोला कल व्यास पूजा की तिथि है, तो आप बताइए कहाँ पे हमें ये व्यास पूजा मनानी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने बोलते उनका जो पूजा गृह था श्रीवास पंडित के आंगन में, उन्होंने बोला यहीं क्या ठीक रहेगा। तो सब भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ हरि बोल करके बोला ठीक है अब यहीं पे होगा, और सब लोगों को उसी क्षण एकत्रित करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और सारे जितने उस समय के वैष्णव गण थे, सब वैष्णव गणों को लेके श्रीवास आंगन में गए। और जैसे कि अभी हम लोग एक प्रथा देखते हैं, एक आदिवास कीर्तन होता है। आदिवास कीर्तन मतलब एक रात पहले, जिसको हम ईव बनाते हैं, ईव। तो वो जो ईव है वो सेलिब्रेट की जाती है। ये इंग्लिश नहीं है, ये हमारी संस्कृति से चलता हुआ आ रहा है। तो उस दिन उन्होंने व्यास पूजा से पहले आदिवास संकीर्तन प्रारंभ किया और बोलते इस संकीर्तन की छवि का वर्णन किसी के लिए करना संभव नहीं है। अभी ग्रंथकार भी यहाँ पे लिख रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि मैं उसका वर्णन कर नहीं सकता। और जिन्होंने मुझे बताया जो वहाँ पे थे, बोलते उनका भी, जैसे गदाधर पंडित इत्यादि जिन्होंने बाद में बताया, बोलते वो भी ऐसा मानते कि हम अपने मुख से शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते कि उस प्रकार किस प्रकार का कीर्तन हुआ। एक थोड़ा सा उदाहरण देखें तो बोलते ऐसा कीर्तन कि उस कीर्तन में जो मंजीरे बजा रहा था, जो करताल बजा रहा था, वो इतना जोर से कीर्तन, इतना फास्ट कीर्तन हुआ कि करताल बजाते बजाते करताल टूट के गिर गई। जो मृदंग बजाता था, बोलते वो मृदंग बजाते बजाते उसकी ताल मैच नहीं करने लगी, इतनी तेज कीर्तन होने लगा कि वो बजाने नहीं लगा। और एक समय के बाद जब हम संकीर्तन करते हैं तो हम देखते हैं जो जोर से आवाज आती है वो मृदंग और करताल की आती है, जो बहुत जोर से लाउड करती है जो कीर्तन को। पर वो बोलते हैं वो ऐसा कीर्तन हुआ कि मृदंग और करताल धीमे पड़ गए और धीरे धीरे मृदंग और करताल बंद हो गए, वो बजाने वाले बजा नहीं पाए और संकीर्तन इतनी तेज, ध्वनि इतनी तेज हुई। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि ध्वनि तो कम है पर करताल और मृदंग तेज बजते हैं, पर उल्टा हुआ, इतने जोर से, इतने हर्षोल्लास के साथ कीर्तन की ध्वनि तेज हो गई और मृदंग और करताल तो एक समय के बाद बिल्कुल बंद ही हो गए। उनके हाथों से स्वतः बोलते ये गिरने लगे। और धीरे धीरे महाप्रभु ने जब ये संकीर्तन किया तो बोलते अब महाप्रभु पहले जिस गंभीरता से संकीर्तन करते थे, अब उस गंभीरता मतलब आपने ये पहले तो सुना होगा कि पहले भी वो छलांग मारते थे और मूर्छित हो जाया करते थे, तो इस प्रकार की तो होती थी गतिविधि, मगर गंभीरता ऐसे कि उनके अंदर कोई चंचलता नहीं आती थी उस समय संकीर्तन करते हुए। ये प्रेमावेश में दिखा कि कूदे, प्रेमावेश में दिखा कि मूर्छित हो गए, पर ऐसा नहीं है कि उनके भीतर कोई चंचलता आती हो। पर अब नित्यानंद प्रभु के साथ जब नृत्य करने लगे तो बोलते ऐसी चंचलता
कि अब महाप्रभु प्रयास कर रहे हैं, निमाई प्रयास कर रहे हैं निताई के पैर छू ले, और नित्यानंद प्रभु प्रयास कर रहे हैं कि वो निमाई के पैर छू ले। दोनों एक दूसरे के पैर छूने लगे और बोलते कीर्तन करते करते अब दोनों में से कोई कम तो है नहीं। नित्यानंद प्रभु को तो बिल्कुल कम नहीं समझना, उनके अंदर तो बोलते बहुत ज़्यादा बालक आवेश था। जब वो यहाँ आए तो ऐसा तो था कि आयु में महाप्रभु से 12 साल बड़े थे, पर जितने लोग नवद्वीप में उस समय साक्षी थे उन्होंने बताया कि नित्यानंद प्रभु का स्वभाव ऐसे कि 12 साल छोटे थे महाप्रभु से, क्योंकि सड़क पे भी चलते तो बोलते सीधे नहीं चलते थे, कूद कूद के चलते थे। जैसे महाप्रभु चल रहे हैं तो नित्यानंद प्रभु कूद कूद के चलेंगे, ऐसा नहीं कि सीधा बस चल रहे हैं, ऐसे चलते नहीं थे। और करते 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 जैसे गंगा स्नान करने गए तो बोलते गंगा स्नान करने गए तो गंगा स्नान करते ही रहे, अंदर ही रहे, बाहर ही नहीं आ रहे। और बाहर आने के लिए अगर बुलाए तो बोलते गंगा के बीच में तट में तैरते तैरते पता नहीं कहाँ चले जाते कि आंखों से भी ओझल हो जाते। और फिर थोड़ी देर के बाद नीचे से स्विमिंग करते हुए उन्हीं के बीच आके खड़े हो जाते। तो बोलते ऐसा बालक आवेश कि वो लोग तो समझ ही नहीं पाए कि ये किस प्रकार की चंचलता है। तो कुछ समय तक मतलब लगभग 12-20 घंटे बस इतना लोगों ने समझा कि नित्यानंद प्रभु थोड़े गंभीर हैं, अवधूत हैं, सन्यासी हैं। उसके बाद तो केवल बालक आवेश में ही उनको देखते थे, बस इतने, इससे ज्यादा वो उस छवि को होल्ड नहीं कर पाए, अपनी सन्यास वाली छवि को। तो अब बोलते अब जब संकीर्तन हो रहा है तो वो उनके चरण छूना चाहते हैं, वो उनके चरण छूना चाहते हैं। और इतनी तेज अब ऐसा व्यक्ति कि जैसे यहाँ संकीर्तन कर रहा है तो यहाँ से ऊपर वाली छत तक छलांग मार रहा है और वो नीचे उसके पैर छूने आ रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके पछाड़ खा के गिर रहा है। अब इतनी तेज व्यक्ति जब पछाड़ खा के गिरेगा तो सब लोग उसको देखेंगे कि क्या पैर पकड़ने लगा था, वो इतनी तेज गिर गया। और इतनी तेज गिर के जैसे ही वो गिरे हुए के पैर पछाड़ने लगे तो फिर वो इतनी तेज की छलांग मारे उसके पैर छूने के लिए। तो अब बोलते लोग चक्कर खा गए, ये क्या हो रहा है, ऐसा नृत्य तो हमने कभी देखा ही नहीं। और बोलते महाप्रभु नृत्य करते तो इस प्रकार, इस भंगिमाओं से नृत्य करते कि उनके अपने पैर उनके माथे को छूते। फ्लेक्सिबिलिटी समझ रहे हो? इस प्रकार से संकीर्तन करते कि ऐसे करके कलाबाजी खा रहे कि अपना ही माथा अपने चरण को छू जाता। इतनी तेज और इतनी अलग अलग प्रकार से नृत्य करते। तो परम आनंद में मत होकर दोनों बोलते, कोई इधर लुढ़क रहा उधर लुढ़क रहा। इसमें ऐसा इस प्रकार का आदिवास संकीर्तन हुआ। और इस पूरे त्रिभुवन में बोलते ऐसा उस समय जब वो नृत्य करते तो ऐसा प्रतीत होता कि इस पूरे त्रिभुवन में इस समय इनको कोई पकड़ नहीं सकता। ना ये एक दूसरे को पकड़ सक रहे हैं और ना लोग सोचे कि भाई थोड़ा थम जाओ तो लोग पकड़ सके, कोई पकड़ नहीं पाता इन दोनों को कि इन दोनों को पकड़। इतनी तेज इस प्रकार के, और गा भी रहे हैं। और ऐसा संकीर्तन कि मैं बता रहा हूँ मृदंग और करताल धीमे पड़ गए और वो बंद ही हो गए तो पता नहीं। तो इतनी तेज गाया भी जा रहा है, इतनी तेज नृत्य भी हो रहा है, तो इसकी कल्पना भी हम लोग कर नहीं पाते कि किस प्रकार का संकीर्तन हुआ होगा। ये आदिवास में संकीर्तन हो रहा है, दोनों नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। आधी रात तक संकीर्तन चला। आधी रात के बाद बोलते जो नित्यानंद प्रभु है वो तो वहीं रुकेंगे क्योंकि श्रीवास आंगन के घर ही अब वो रहने लगे, अब वही उनका निवास स्थान भी है। और महाप्रभु अपने घर को संकीर्तन करने के बाद अर्धरात्रि में जब थोड़ा होश संभाला, थोड़ा भाई आवेश में आए, तो बोलते उस आवेश में महाप्रभु ने अब सोचा कि अब प्रस्थान किया जाए, जितने सारे वैष्णव चले, क्योंकि सुबह सुबह उठ के हमें फिर एक उत्सव करना है, हमें ये व्यास पूजा मनानी है। तो व्यास पूजा के लिए उन्होंने श्रीवास पंडित को बोला, भाई आप कैसे करोगे। एक चिंताजनक प्रश्न हुआ कि इतनी रात तक तो हम संकीर्तन कर रहे हैं और अभी तो सोचा कि भाई ये आपके घर पे होगा, उसके बाद आदिवास संकीर्तन शुरू हो गया, तो आप सुबह तक कैसे करोगे। तो श्रीवास पंडित ने बोला, प्रभु आप चिंता मत करो, मेरे पास सारी सामग्री जो होती है, क्योंकि वो पंडित थे, आचार्य थे, तो उन्होंने बोला ये सारी सामग्री जितनी पूजा की चाहिए होती है ये तो मेरे पास है। हाँ, बस किताब नहीं है कि किस विधि से करना चाहिए, तो वो मैं सुबह किसी से मांग लाऊंगा, क्योंकि इससे पहले कभी हुई नहीं। तो उन्होंने बोला वो किताब नहीं है, किस विधि से होगी वो मैं सुबह मांग लाऊंगा, आप चिंता मत करो, बस हम ये करेंगे। इतने में देखते हैं कि अंदर तो जोर की आवाज़ आ रही है। तो एकदम से अंदर को गए कि भाई किस चीज़ की इतनी तेज। तो बोलते इतनी तेज आवाज़ में जो नित्यानंद प्रभु है उन्होंने अपना दंड और कमंडल तोड़ दिया।
अब ये ऐसा समझो कि अभी 24 घंटे नहीं हुए नित्यानंद प्रभु को यहाँ आए हुए। जो लोग ऐसे माने कि भाई एक बड़े सन्यासी आए हैं, अवधूत आए हैं, और अब देखे तो अपना दंड कमंडल सारा तोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु ने बोले, महाप्रभु ने बोला ये क्या किया आपने? आपने अपना दंड कमंडल तोड़ दिया। भाई सन्यासी के पास तो यही एक उसकी निधि है, यही उसका धन है, आपने ये तोड़ दिया। तो बोलते नित्यानंद प्रभु मानो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो किसी और से बात कर रहे हैं। महाप्रभु वो उनसे पूछ रहे दंड कमंडल क्यों तोड़ दिया? और वो अब क्या बोले, कोई किसी को क्या बोले? तो बोलते बड़े सावधानी से महाप्रभु ने वो सारा समेटा, एक एक उसका पूरा एक एक टुकड़ा की कोई जरा सी भी चीज रह ना जाए, और उसको करके साथ में रखा कि हम इसे सुबह जब गंगा स्नान को जाएंगे तो गंगा में विसर्जन कर देंगे। तो श्रीवास पंडित को बोला आप इनको एक ऐसे रखिए। अब प्रश्न ये उठता है कि नित्यानंद प्रभु ने चंचलता तो करी, पर एक वैष्णव के सिद्धांत भी होते हैं, एक सन्यासी के सिद्धांत भी होते हैं, तो उन्होंने उसके विरुद्ध जाके क्यों आचरण किया? कोई ये भी बोले ना कि भाई ऐसा विरुद्ध आचरण क्यों किया उन्होंने कि ये तोड़ दिया। तो बोलते दंड और कमंडल उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने कोई विरुद्ध नहीं किया, किसी कोई प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं गए। तो किस लिए तोड़ा? बोले इसलिए तोड़ा कि उन्होंने देखा कि मेरे इष्ट जो हैं श्रीमन महाप्रभु जो है वो तो अभी गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम से ऊंचा आश्रम माना जाता है संन्यास आश्रम। तो बोलते जब वो गृहस्थ आश्रम में है तो मैं उनसे ऊंचे आश्रम में किस प्रकार रहूं? तो उनसे ऊंचे आश्रम में तो मैं रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप बात समझ गए ना, वो अभी गृहस्थ में है और मैं सन्यासी बना फिरूं, तो ये बात सही नहीं है। तो बोलते इसीलिए उन्होंने अपने सन्यास का दंड और कमंडल तोड़ दिया, और दंड और कमंडल तोड़ के ऐसे बन गए, अनजान बन गए कि भाई पता ही नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये वो बोलना नहीं चाहते थे। इससे प्रीति की हानि होती है, ये व्यक्त नहीं करेंगे कि भाई आप अगर ग्रस्त में हो तो मैं ऐसे क्यों करूंगा। और अवधूत मतलब, अवधूत की क्या परिभाषा है? जो हम बोलते हैं नित्यानंद प्रभु अवधूत है, तो अवधूत क्या है? अवधूत वो होते हैं जिन्हें सुधि नहीं है, बेसुध, जिन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं है। पर सुधि तो पागल व्यक्ति को भी नहीं होती, तो क्या उसे अवधूत कह देंगे कि भाई उसे भी अपनी सुधि नहीं है, उसे भी अपने वस्त्रों की सुधि नहीं है? जो प्रेम में जिसको सुधि नहीं है, जो भगवत प्रेम में, जो भजन में, जो साधन में इतना लीन है कि अब उसे इस संसार की सुधि नहीं है, इस प्रकार से। नहीं तो कई व्यक्ति संसार की किसी ऐसे कार्य में इतना मस्त होते हैं कि वो किसी और चीज की परवाह नहीं करते, तो वो अवधूत नहीं है। अवधूत मतलब यहाँ की अब कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, कोई शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है। वो किस में है? वो कहाँ रमण करते हैं? वो केवल अपने हृदय में रमण विहारी के पास रमण करते हैं। अब उनका वहां चला गया। और अवधूत ऐसा भी नहीं है कि केवल सन्यासी ही अवधूत होता है। हालांकि अवधूत शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो सन्यासी के साथ ही किया जाता है कि ये सन्यासी है, ये अवधूत है। हम कहीं आसानी से कई भक्तों के इतिहास में ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी गृहस्थी को अवधूत बोला हो, पर गृहस्थी भी अवधूत की अवस्था में हो सकता है। एक शब्द ऐसे नहीं बोला जाता है कि अवधूत है, सन्यासी के लिए ही, एक ब्रह्मचारी के लिए बोला जाता है। पर हम भक्तमाल में देखें तो ऐसे कई सन्यासी भक्त भी हैं जो अवधूत की तरह ही रहे हैं, जैसे कुंभन दास जी। कुंभन दास जी की कथा आप सबने सुनी होगी भक्तमाल में। ये भगवान के सखा के अवतार हैं, जो अष्ट सखा भगवान के वृंदावन में थे, उनके अवतार हैं कुंभन दास जी। और ये कुंभन दास जी का जीवन भी ऐसे ही रहा जैसे कोई अवधूत का जीवन होता है, मतलब सुधी ही नहीं है। और अगर आप भौतिक उससे देखो तो बोलते उनके 7 पुत्र थे, एक नहीं 7 पुत्र थे, पत्नी थी, वो खुद थे, और एक उनकी भतीजी भी उनके साथ घर में रहा करती थी। तो इतने सारे जन घर में रहते हैं, पर अवस्था ऐसी कि कोई सुधि नहीं। इनका कार्य था, जो श्रीनाथ जी हैं, माधवेंद्रपुरी जी ने जो स्थापना करी थी, उन श्रीनाथ जी को संकीर्तन सुनाते थे, उन श्रीनाथ जी को पद गा के सुनाते थे। और जो इनके गुरु थे उन्होंने बोलते इन्हें इनके पद सुन के यही सेवा दी थी कि आप उनको पद सुनाया करो। कितने टाइम पद सुनाया करो? बोले 5 टाइम तो कम से कम पद सुनाया ही करो। मंगला के समय, दर्शन के समय, और उसके बाद राजभोग के समय, और शाम को संध्या के समय, और शयन के समय। ये 5 समय आप इनको सुनाया करो।
और बोलते लगभग वो 120-25 वर्ष कुछ यहाँ रहे, और 120-25 वर्ष यही उन्होंने अपने कार्य किया कि 5 समय उनको कीर्तन सुनाई, और कोई कार्य नहीं, और कोई काम नहीं करते थे। अब और अवधूत किसे कहते हैं? उसे अपने परिवार की सुध नहीं है, उसे पत्नी की सुध नहीं है, उसे बच्चों की सुध नहीं है, बस केवल ये पता है कि मुझे इस समय यहाँ पे जाके उनको अपने ठाकुर जी को पद सुना दे। और ठाकुर जी भी ऐसे, जो श्रीनाथ जी थे बोलते, वो भी ऐसे कि वो उनके पद सुने बिना खाना नहीं खाते थे। वो सुनाएंगे तो खाएंगे, अगर वो नहीं सुनाएंगे तो नहीं खाएंगे। एक बार वहां पे बोलते यवन का काफी भय हुआ कि भाई यवन आ जाएंगे, यहाँ पे आए नहीं, अभी काफी भय था क्योंकि वहां पे जैसे हमने देखा वृंदावन में मंदिर तोड़ रहे, सब कर रहे, तो यवनों का उस समय बहुत भय था। तो बोलते उस समय पहली बार श्रीनाथ जी इनसे बोले। अब इन्होंने सोचा कहाँ लेके जाए, सोच रहे थे, तो बोले, श्रीनाथ जी ने बोला टेर के वन में ले चलो, टेर के वन में ले चलो। और भैंसे में बिठा के लेके गए, क्योंकि उस समय आप कहाँ से रथ घोड़ा खच्चर लेके आएंगे, कोई था नहीं, एक भैंसा था केवल। और वो भी श्रीनाथ जी ने बोला कि भाई जाके उसको भैंसा ले आओ, उसमें बिठा के मेरे को ले जाओ। अब सब, नहीं तो भगवान को कौन भैंसे में बिठा के लेके जाएगा, अजीब लगता है। तो बोलते उस समय श्रीनाथ जी ने बोला कि अरे इसके घर एक भैंसा बंधा है, जाओ वहां भैंसे के ऊपर रख के मेरे को ले जाओ। अब उन्होंने बोला है तो ठीक है, लेके जाते हैं। तो बोलते श्रीनाथ जी ने उस समय बोला कि क्या हो गया, हमारा साला भी तो भैंसे पे चलता है, तो आज जीजा भी भैंसे पे चल लेगा तो क्या हो गया। साला ऐसे कि भगवान के 4 साले हैं कुल, 2 तो बोले जाते हैं वृंदावन में राधा रानी के भाई श्रीदाम और सुबल, ये राधा रानी के भाई और ये इनके 2 साले हुए। और वहां पे बोलते जमुना महारानी के 2 भाई, यमराज और शनिदेव। ये यमराज और शनिदेव यमुना जी के भाई हैं। तो जो शनिदेव है उनकी सवारी भैंसा है। तो बोलते जब साला चल रहा है भैंसे पे, तो जीजे को चलने में क्या दिक्कत है, भैंसे पे चलने में, तो हम भी भैंसे पे चल देंगे। तो बोलते भैंसे पे बैठा के, अब भैंसे पे कैसे, तो बोले 2 लोग इधर से पकड़ रहे, 2 लोग उधर से पकड़ रहे, और इतनी कटीली झाड़ियां, और उन बेचारों के कुर्ते फट रहे, सब करे, लेकिन छोड़ तो सकते नहीं। तो ऐसे कटे पिटे हाल में उन्हें वहां पे लेके गए। अब ये किन के काम है, ये आपको कोई गृहस्थ आदमी लेके गए, ये तो वो जो बिल्कुल निश्चिंत है, एकदम मस्त है, और ठाकुर जी के लिए ही है बस। पहले तो इनकी कोई संतान ही नहीं थी। जब इनके गुरुदेव ने इनको और इनकी पत्नी को बोला कि आप वर मांगो, तो जब इनकी पत्नी को बोला वर मांगो, तो उन्होंने उस समय इनके विवाह को 10-12 साल हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि महाराज 10-12 साल हो गए, हमारी कोई संतान नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा करें कि मेरी एक संतान हो जाए। तो तब बोलते गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, अच्छा 1 नहीं 7 संतान होगी, ठीक है अब तो खुश हो। तो बोलते तब इन्होंने अपनी पत्नी को गुरु जी के सामने डांटा, ये क्या मांगा तूने, गुरु जी ने क्या बोला था तेरे को मांगने को, वो क्या नहीं दे सकते थे, अरे ये तो गुरुदेव है, वो चाहे तो क्या नहीं दे दे, और तूने ऐसे भौतिक जगत की चीज मांग ली। तो बोलते उनकी पत्नी भी सीधी थी, उन्होंने कहा भाई तुमसे भी तो बोला मांग लो और मुझसे भी बोला मांग लो, मैंने ये मांग लिया, अब तो तुमसे बोला तो तुम मांग लो वो चीज जो तुम्हें चाहिए, तुम मेरे पे क्यों बिगड़ते हो कि तूने ये क्यों मांगी, बोली जो मुझे मांगनी थी मांगी। तो बोलते गुरुदेव ने भी बोला भाई वो उसकी इच्छा है, तुम अपनी इच्छा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी चीज मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो खैर तब गुरु ने इन्हें ये आज्ञा दी कि आप पद बहुत सुंदर गाते हैं और आप 5 समय पद गाए। तो अब वहां जब लेके गए कटीली झाड़ियों में, तो वहां पे बोलते ठाकुर जी ने इन्हें बोला कि अब जितना प्रसाद की व्यवस्था जो तुमने करी है, जो यहाँ लेके आए हो, वो सबरा प्रसाद लाके मेरे सामने रख दो, अब मैं खाऊंगा और तुम इतु तो रह जाओ, यहाँ चले जाओ, मैं प्रसाद खाऊंगा। बोले इन्होंने भी श्रीनाथ जी को बोला कि देखो अब तक तो जो आप बोल रहे थे ठीक है, ये अवस्था हमारी देखो, सब फट गया, सब रक्त निकल रहा, पर चलो सब वो भी भूल जाओ, कोई बात नहीं, हमें कांटे लगे, सब करा, आप सुरक्षित यहाँ आ गए। अब आप बोल रहे हो कि भाई साहब सबरा प्रसाद ला के यहाँ पे रख दो, मैं खाऊंगा, तो अब इतना सारा प्रसाद दोबारा कहाँ से आएगा अगली बारी। एक तो आप इतना अंदर जाके पता नहीं कहाँ टेर के बन में आके यहाँ पे टिक गए, अब यहाँ फिर कहाँ से जाएंगे, कहाँ से प्रसाद लेके आएंगे, और आपने तो कह दिया कि भाई सारा का सारा रख दो। ठाकुर जी ने कहा वो मेरी व्यवस्था है, मैं अपने आप कर लूँ, तुम इधर उधर रह जाओ और चलो जाओ इधर उधर जाओ और सारा प्रसाद वहां रख दो। तो बोलते उस समय इनकी अवस्था ऐसी थी कि उस समय बोलते ये इधर उधर चले गए
और झाड़ियों से झांकने लगे कि भाई देखें क्या लीला हो रही है। तो बोलते वहां पे उस समय किशोरी जी के दर्शन हुए। वो सारा प्रसाद जो वहां रखा था, बोले किशोरी जी चल के आई, वो चल के आई, इनके साथ बैठी, इनके साथ बैठ के इनको खिला रही, उनको खिला रही, झाड़ी से बाहर आ गए। वैसे तो बोलते थे कि मेरा कीर्तन सुन के गाओगे, पद सुन के खाओगे, और अब तो तुम ऐसे ही खाने लगे। तो बोले तेरे को बोला था ना ये तू उधर रह जा, तू वहां चला जा। बोले तो अब आपने खाया कैसे अगर मैंने देखा? अब बोलते ठीक है तू पद गा फिर। तो बोलते उन्होंने वहां बैठ के पद गाया और उनके सामने किशोरी जी और इन्होंने खाना खाया। अब इस प्रकार का आस्वादन इनको होता। एक बार बोलते इन्हें अकबर ने बुलाया। अब अकबर भी तो बड़ा प्रेमी व्यक्ति था, वो देखता था भाई जहां कोई हीरा व्यक्ति है हमारे उसमें, उसको बुला के यहीं हमारे उसमें ऐड कर लो, हमारे कोर्ट में ऐड कर लो उसको। उन्हें पता लगा कि भाई ये कैसे करता है। और किसने, एक ये कुम्मन दास जी हैं, और कोई कुम्मन दास जी बड़ा अच्छा संगीत गाते हैं। तो उन्हें तो ये क्या पता कि क्या भजन करते हैं, ये करते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा संगीत गाते हैं, तो ऐसा करो ये कुम्मन दास जी को हमारे पास लेवा लाओ, यहाँ पे ले आओ। तो अब कुम्मन दास जी के पास उन्होंने ऐसे नहीं कि भाई कोई नौकर की तरह लेके आओ, रिस्पेक्टफुली कि भाई बहुत अच्छा संगीत गाते हैं, क्योंकि गुण भावी था काफ़ी अकबर भी। वो देखता था भाई जिसके अंदर जो गुण है, अगर कोई बड़ा गुणी है तो हमारे पास आना चाहिए उसको। अब उनके पास बोलते कुम्मन दास जी के पास उन्होंने रथ भेज दिए, घोड़ा गाड़ी भेज दी, और ऊँट भेज दिए, और अलग अलग प्रकार के और कई सारे नौकर चाकर के साथ, पालकी के साथ कुम्मन दास जी के पास भेजा। क्या हुआ? कुम्मन दास जी ने कहा भाई क्यों हमारे यहाँ क्यों? तो बोलते आपको अकबर जी ने बुलाया। बोले लो रह गई मुसीबत, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत। अब हम तो 5 टाइम पद सुनाने वाले, मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार एक गृहस्थ भी अवधूत हो सकता है, पर एक शब्द बस इस्तेमाल नहीं होता, नहीं तो गृहस्थी में भी ऐसा हो सकता है कि एकदम निष्किंचन इस प्रकार से हो जाए। तो कुम्मन दास जी ने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे, देखो हमारी सेवा है और हम वो सेवा छोड़ के जा नहीं सकते। जैसे हम कहीं जयपुर में वो सुनते हैं कीर्तन करने वालों का कि भाई नित्य सेवा है, हम इतने साल से कर रहे हैं, हम तो कहीं जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तो पद सुनाने की सेवा है और ठाकुर जी हमारे बिना प्रसाद पाते नहीं, तो हम तो जाएंगे नहीं। अब जितने आसपास के थे वो सब हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा कुम्मन दास जी को भाई चले जाओ, यवन राजा है, प्यार से बुला रहा है, बहुत बड़ी बात है आपको प्यार से बुला रहा है, कल जब गुस्सा किया तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। अरे इनसे तो नाथ जी भी डरे हैं, वो वहाँ जाके बेचारे कांटों की झाड़ी में बैठ गए और आप इतने निडर हो रहे हो कि हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारी नक्शा बिगाड़ेगा, हम सबका भी नक्शा बिगड़ जाएगा, तुम चले जाओ। अब जब ऐसी बात सुनी कि भाई भक्तों पे और ठाकुर जी भी खतरा है, तो बोले ठीक है चलो, क्या करे। अब बोले अपनी चप्पल पहन के और अपने लेके वो सारे ऊँट को तो तट साइड किया उन्होंने, पालकी में किया हम नहीं बैठेंगे इनकी किसी में, और पैदल चल पड़े। अब पैदल भी वो आगरे से भी आगरे, फतेहपुर सीकरी में उस समय अकबर का राज्य था, तो वहां तक गए पैदल। अकबर ने बड़ा स्वागत किया। ऐसे नहीं कि भाई अकबर ने बोला कोई ऐसे ही साधारण है, पूरा सजा सुजू के उसने अपना महल रखा हुआ था कि भाई कुम्मन दास जी आ रहे हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। सब आए, उनको कुम्मन दास जी को बोला कि आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुम्मन दास जी तो क्या बोलते थे, बोले अच्छा आपका हमने सुना है, बड़ी तारीफ सुनी है कि भाई आप बहुत अच्छा संगीत गाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे लिए भी कुछ गा के सुनाएंगे? ठीक है। अब कुम्मन दास जी के मन में ये चल रहा है कि भाई कुछ करा तो कहीं फिर वो ये यवन है, ये तो कुछ बिगाड़ ना दे। अब खुश तो वो है नहीं, और अकबर सोच रहा है कि पता नहीं हमने तो कितनी इज्जत दे दी कि भाई एक व्यक्ति को जिसके पास कुछ नहीं, निष्कंचन, उसके लिए पालकी भेज दी, घोड़ा भेज दिया, ऊँट भेज दिए, हाथी भेज दिए, नौकर चाकर भेज दिए, सब करके उसको लिवा के लाए हैं, तो हमने तो इतनी इज्जत दी है। अकबर के दिमाग में ये था, और वो आए मुसीबत में। तो बोलते उन्होंने उस समय जो पद गाए पद अकबर के सामने, और पद में यही गाया उन्होंने कि भाई ये देखो राजा के सामने कैसे कैसे करके आना पड़ता है, अपने ठाकुर जी की शक्ल देख के ऐसे लोगों की शक्ल देखनी पड़ती है जिनके शक्ल देखने से ठाकुर जी की सेवा हट जाती है, ऐसे लोगों की शक्ल देखनी पड़ रही है। आज हमें अपने संगीत से, ये पद में गा रहे हैं वो, ये सब पद में गाया। अकबर के तो समझ में नहीं आया कि भाई ये पद गा रहे हैं। अकबर के पास लेकिन काफी लोग तो थे ही,
उन्होंने जितने हिंदू वगैरह लोग थे उनको बोला भाई इन्होंने क्या गाया। अब वो बेचारे कहाँ पे कि अगर बताया तो ये तो गए हम भी जाएंगे साथ में। खैर अब क्या करते, एक गलत बोलेगा दूसरा बता देगा कि भाई ये गलत बोल रहा है, ये कर। उन्होंने बता दिया कि भाई ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि भाई आपको देखना पड़ रहा है। कहाँ उनको देखते थे, उनके लिए पद गाते थे, कहाँ उनको देख के आज आपके लिए गाना पड़ रहा है। तो हम तो फंस गए कुंभन दास जी ऐसे पद गा गा के। अब अकबर ने सोचा यार है तो बड़ा प्रेमी और अच्छा बड़ा भगत लगता है, क्योंकि इतना इसके अंदर निसंकोच, इतना अभयता को प्राप्त है कि हमारे जैसे राजा के सामने बैठ के हमारी ऐसी अवहेलना कर रहा है। इसे भी पता है कि हम क्या ना कर दें, तो जरूर कोई एक अच्छा प्रेमी भक्त है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कुंभन दास जी, ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, कोई बात नहीं, आप वापस चले जाइए, आप अपने जहाँ से आए आप वहीं पे चली जाइए, हम आपको रोकेंगे नहीं। हालांकि हमारी इच्छा तो थी कि आप कुछ दिन यहाँ पे रहें संगीत, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका ऐसा है आप वापस चले जाइए, हमारे लोग आपको छोड़ेंगे। बस ये बताइए कि अब हम आपकी सेवा में क्या दे सकते हैं। समझ तो हमें बाद में आया आपने क्या गाया, पर जब आप गा रहे थे तो बड़ा मधुर लग रहा था, बहुत मीठा लग रहा था। अब संगीत और वो आवाज़ तो बढ़िया थी। तो कुंभन दास जी ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आप हमें जाने दीजिए, हम चले जाए। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भैया, आप अकबर के यहाँ हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए। कुंभन दास जी ने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, बस ठीक है, आप हमें जाने दे रहे हैं, बस यही बड़ी बात है, आप हमें जाने दें। अकबर ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, हम आपको जरूर कुछ देंगे। बोले महाराज अगर देना ही है तो फिर एक चीज़ मांग ही लेता हूँ। हाँ मांगो, यही तो वहाँ पे कहते मांगो। तो बोले अगर महाराज आप देना चाहते तो एक वचन दीजिए। अकबर जी ने कहा हाँ बोल देंगे, क्या बोलो क्या चाहिए आप वचन की क्या बात करते, जो मांगो वैसे ही देंगे। उन्होंने कहा महाराज आज बुला लिया, आगे से कभी मत बुलाना। इस बार तो बुला लिया, अब दोबारा कभी जीवन में भाई हाँ मत बुलाना। अकबर ने कहा आपको कभी नहीं बुलाए, आप जाओ अपना वहीं पे अपने ठाकुर जी के लिए संकीर्तन करो। वहां से चले गए। अब बोलते जिस प्रकार जैसे अब एक राका बांका थे, राका बांका की भी हमने कथा सुनी है, उस प्रकार के निष्किंचन भक्त। इन्हीं लोगों को जब ये ब्रह्मचार्य में या सन्यास में जाते तो इनको बोलते अवधूत, कि भाई इन्हें अपनी सुधि नहीं है, अपनी अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, अपने शरीर का कैसे पालन होगा कोई चिंता नहीं है, वह केवल प्रेम में, ठाकुर जी के प्रेम में लगे हैं। तो अब जैसे उनके पीछे पंडरीनाथ जी लगे थे राका बाका के कि भाई कुछ तो दें कुछ तो दें, कुछ तो करें, किसी तरीके से ले लें। तो ऐसे ही बोलते एक बार नाथ जी ने इनके घर पे, इनके वहां मंदिर में दर्शन करने के लिए मान सिंह को भेजा। उन्होंने क्या सोचा श्रीनाथ जी ने कि भाई अभी ये तो हमने यवन राजा से इसकी मदद कराना चाहिए, तो इसने नहीं ली, और फिर वहां इसका समय भी खराब हो रहा था, पद छूटते थे। तो मानसिंह के मन में प्रेरणा दी कि आप वहां जाइए और वहां जाके दर्शन कीजिए। उन्हें पता था मानसिंह भी प्रेमी है, जब वो सुनेंगे कि इनके संकीर्तन का तो वो भी कायल हो जाएंगे और कुछ ना कुछ भेंट जरूर देंगे, उससे इनका काम बन जाएगा। क्यों भगवान देना चाहते थे ये भी अब पता लगेगा। तो मानसिंह वहां गए। अब जब मानसिंह वहां गए तो ये उस समय पद गा रहे थे, इनके पद सुन के मानसिंह तो कायल हो गए। उसने बोला तानसेन तो बच्चा भी नहीं है इनका, कहाँ अकबर तो तानसेन को इतना ऊपर चढ़ाए रखते हैं और तानसेन तो बच्चा नहीं है इनका। इतने जबरदस्त संकीर्तन, इतना जबरदस्त संगीत, मजा आ गया। वो वहां बैठे मुग्ध होकर सुनता रहा। उसके बाद कुंभन दास जी गा के अपने घर को आ गए। गृहस्थी थे, अपने घर रहते थे। पता किया कौन कौन है, ये वहां है। अब ये कुंभन दास जी के घर पता करके उनके घर जाने लगे। कुंभन दास जी को जो उनके ठाकुर जी थे बोलते नाथ जी कुंभन दास जी के, उस समय आके यहां बैठ गए गोद में। अभी मानसिंह आया नहीं है, वो बताने के लिए वो यहां बैठे और उन्होंने बोला कि सुनो कुंभा, एक तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। आप कैसे? बोले एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए अभी जल्दी आया हूं इसी समय। हाँ बोलो 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 बोलो। अभी बोलते इतने में मानसिंह आ गया। अब जैसे ही मानसिंह आया तो नाथ जी गायब हो गए, जो गोदी में बैठे हुए थे वो गायब हो गए। अब कुंभन दास जी बोलते जाने क्या कहते हो। मानसिंह आके बैठ गया। आप कौन? मानसिंह। अच्छा अच्छा आइए बैठे। फिर वो कुंभन दास जी सोच रहे जाने क्या कहते हो, कि पता नहीं क्या कहने वाले थे। मानसिंह बोला आप हमसे कुछ कह रहे हैं? बोले नहीं नहीं आपसे कुछ नहीं कह रहे। मानसिंह ने बोला हमने आपका संकीर्तन सुना था, बहुत बढ़िया कीर्तन करता है, बहुत बढ़िया गीत गाते, क्या पद गाया आपने, आनंद हो गया। कुंभन दास जी कहते जाने क्या कहते हो। मानसिंह बोले क्या कहते हो, मतलब आपने बहुत बढ़िया पद गाए, बहुत बढ़िया गीत गाए, भाई मजा आ गया, हम लोग आनंद आ गया, आपकी सेवा के लिए आए हैं।
कुम्मन दास जी के तो जाने क्या कह दो। अब कुम्मन दास जी तो खोए हुए हैं कि भाई वो जाने पता नहीं क्या कह रहा था, वो सोचे ये जाएं तो वो आए वो कहे। अब वो फिर बोले कि अरे कुम्मन दास जी आप समझे नहीं, अब बड़ा मजा आया, आपका आनंद हुआ आपके कीर्तन सुन के, जाने क्या कह दो। ओ बोले भाई कुम्मन दास जी आनंद हुआ आपका सुन के, बोले जाने क्या कह दो। उन्होंने बोला भाई क्या करें, ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कुम्मन दास जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप वो बता दो, बस हम तो यहाँ से जा रहे हैं, कोई सेवा करो। नहीं भाई कोई सेवा नहीं कर सकते, आप जाओ कोई बात नहीं, अब जैसे आप जाओ बस सेवा होगी, कोई बात नहीं, ठीक है जाओ। उन्होंने बोला नहीं आपकी सेवा लेंगे, आपकी सेवा करेंगे, बिल्कुल सेवा करने के लिए आए। अब वो भी मन में सोचे मान सिंह जी बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि मान सिंह को भी था भाई हम आए हैं तो पता नहीं बड़ा आदर सत्कार करेंगे कि मान सिंह आए हैं क्या करेंगे, और ये तो पता नहीं किसी अवस्था में क्या बोल रहे हैं। अब कुम्मन दास जी मन में सोचे कि ये जाएं तो वो आए, आज पहली बार तो नाथ जी आके मेरी गोद में बैठे कुछ बोलने लगे थे, इतने में ये आ गया। कुम्मन दास जी बोले भाई आप बोलो आप क्या कह रहे हो। बोले हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते। बोले हम क्या करोगे, हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। और अंदर से अपनी भतीजी को आवाज लगा भाई जाओ हमारा दर्पण लेके आओ और हमारा आसन लेके आओ, हमें तिलक आदि रचना करनी है। अब मतलब ऐसे किसी को टालने का तरीका होता है ना, हाँ भाई जाओ ये सामान लेके आओ, ये करके आओ। अब अंदर से उनकी भतीजी आई, बोले जो फड़िया है ना, फड़िया बोलते हैं भैंस के बच्चे को, तो बोलते जो फड़िया थी ना बाबूजी, हाँ उसने आपका आसन खा लिया और आपका दर्पण पी लिया। अब मान सिंह सोचे तो खानदानी पागल लगते हैं। अब हम आए तो पता नहीं क्या जानू का कहतो, और वो आ रही वो कह रही कि वो फड़िया जो है आपका आसन खा गई, आपका दर्पण पी गई, तो समझ में ही नहीं आ रही। बोले अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा आसन तोड़ लाओ और दूसरा दर्पण जो है वो डाल लाओ। तो दूसरा दर्पण डाल लाओ, दूसरा दर्पण ले आओ। मान सिंह ने बोला आप ये क्या बोल रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही। वो बोले जाने क्या कहते हो। वो बोल रहे पता नहीं ये क्या सेवा करें इनकी, किस अवस्था में। अब अभी आप देखोगे नित्यानंद प्रभु की ये अवस्था है, मैं इसलिए आपको बता, यही अवस्था नित्यानंद प्रभु की। अवधूत है वो, अपनी मस्ती में उन्हें बाह्य आवेश आता ही नहीं, हृदय में लीला चल रही है उसी में चलते जा रहे हैं। इतना सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि नित्यानंद प्रभु की ना कोई बीवी है, ना कोई पत्नी, ना कोई माता, तो कोई रोने वोने के लिए है नहीं, तो लोग आनंद में है। अब यहाँ तो महाप्रभु जब करते हैं तो भाई पत्नी रो रही है तो बड़ा सेंटिमेंटल इमोशनल लगता है, भाई पत्नी रो रही है, क्या हो गया पति को, बच्चे को क्या हो गया, माता सच्ची रो रही है। वहां तो कोई है नहीं, तो वो अपना आनंद में, कोई आगे पीछे रोने वाला भी नहीं है। तो अब ये मान सिंह पागल हो गया। मान सिंह बोले भाई क्या समझ नहीं आ रही मुझे इनके घर की क्या स्थिति। उन्होंने उनकी भतीजी को बोला बेटे इधर बैठो, बेटे दर्पण कैसे भैंस पी जाती है। हमें समझ नहीं है। बोले अरे महाराज ऐसा है कि हमारी अवस्था उतनी है नहीं कि हम लोग दर्पण आदि खरीद सकें, तो बाबूजी जो हैं, जो उनका आसन है, बोलते वो घास ही है, सूखी घास आसन में बिछाते हैं, और दर्पण तो है नहीं, तो पानी का एक वो रखा हुआ है, वो पानी में ही अपना आईना देख के तिलक आदि रचना कर लेते हैं। तो जो पानी को ही दर्पण बोलते हैं, जब वो लेके आए थे तो जो फड़िया थी वो पानी पी गई, आसन खा गई, घास खा गई। अच्छा, अब मान सिंह को लगा कि इनकी अवस्था तो बड़ी कमजोर है, इनकी आर्थिक अवस्था इतनी, जो व्यक्ति दर्पण नहीं खरीद पा रहा उसकी आर्थिक अवस्था कितनी कमजोर होगी। वो पक्के हो, अब तो सेवा करके ही जाऊंगा। ठीक सोचा था मैंने कि यहाँ आके सेवा करो, अब तो करके जाऊंगा। अब उन्होंने उनको पकड़ा, सुनो, वो किसी और अवस्था में सोच रहे जाने क्या कहते, उन्होंने कहा महाराज सुनो, पहले हम आपकी सेवा करने के लिए आए, क्या सेवा करें। अब पकड़ के जब उन्होंने बोला हाँ बोलो क्या सेवा करोगे, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई मनी रत्न वगैरह जो चाहिए, जो मांगने मांगो। उन्होंने बोला भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे खाने पीने के लिए हमारे पास। बोले खाने पीने के लिए क्या है तुम्हारे पास। बोले ये 1-2 वृक्ष लगे थे, एक वृक्ष बेर का था, एक कोई और था, याद नहीं मेरे को। तो बोलते एक सर्दी के समय में एक वृक्ष में फल आ जाते हैं, गर्मी के समय में दूसरे वृक्ष में फल आ जाते हैं, बस हम लोगों का गुजारा चल जाता है। और हम लोग कौन, खुद कुम्मन दास जी, उनकी पत्नी, उनकी एक भतीजी और 7 बच्चे और 7 बहू, 7 बहू भी, बच्चे बड़े हो गए, उनकी बहू भी,
इतने सारे लोग, 17 लोग बोल रहे हमारा गुजारा चल जाता है, ये वृक्ष के फल गिरते हैं, वो वृक्ष के फल खा के कर, आप जाओ भाई। सर्दी में एक वृक्ष फल देता, गर्मी में दूसरा वृक्ष फल देता, आप जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो बोले क्या व्यक्ति है? अच्छा बोले महाराज ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके वहां राशन डलवा दे। बोले राशन वाशन नहीं चाहिए भैया, सब है हमारे पास, तुम जाओ। अब उनको हो रहा था कि फटाफट जाए, पहली बार नाथ जी आए, पता नहीं कहाँ इधर उधर चले जाएंगे, फिर आएंगे और गोद में आके कह रहे हैं कोई जरूरी बात करनी है। अब वो क्या जरूरी बात थी वो पता लगाने, बोले आप जाओ। उन्होंने बोला महाराज अब हम भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, हम राशन वाले को पैसे दे जाते हैं आपको जो। अरे उसने कहा महाराज जाओ, मेरे को कोई आसन वासन कुछ नहीं, राशन वासन कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से यार, चले जाओ। मान सिंह ने कहा यार बड़ा बेअदबी आदमी है यार, हम इतना इसको देने को कर रहे हैं, सेवा देने को कर रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, पता नहीं कौन सी बला लेने आए हम इनसे। बोले भाई देने के लिए आए। बोले तुम जाओ यार, नहीं चाहिए मेरे को। बोले कुछ तो ले लो आपकी सेवा करने के लिए। बोले अगर सेवा करना ही चाहते हो, हाँ पक्का करना चाहते हो, दोबारा कभी मत आना, अभी चले जाओ, दोबारा कभी मत आना, बहुत बड़ी सेवा होगी, आज के बाद कभी मत आना। बोले मान सिंह ने कहा ये भी बाबा जी के बाबा जी है भाई, चलो छोड़ो। वो अपना चले गए मान सिंह वहां से। अब जब वो चले गए तो नाथ जी फिर आगे बैठ गए गोदी में। हाँ नाथ जी को बोल रहे जाने क्या कह, तो आप बोलो आप क्या कह रहे थे? अब नाथ जी ने बोला भाई कुम्मन दास मैं यही तो बोलने आया था कि मैंने मान सिंह को प्रेरणा दी कि भेजा कुछ ले लेना उससे और तुम तो लिए नहीं, तुमने तो कुछ लिया नहीं। तो बोलते कुम्मन दास जी ने बोला नाथ जी को आप एक बात सुनो, वो तो मैं ले लूं, मगर आप बताओ अगर मैं ले लेता तो आप यूं आके मेरी गोद में बैठते, कभी आते? असली बात यह है कि आप भी इसीलिए गोद में आके बैठते हो कि और मैं किसी से कोई लेता नहीं। समझ गए? तो नाथ जी बोले बात तो सही कह रही है, अगर ले लेता तो फिर थोड़े आते, अगर अभी मान सिंह से ले लेता तो फिर थोड़ी दोबारा आते। तो आए तो इसीलिए कि ऐसे निष्किंचन वक्त देखे। तो इसी प्रकार से जो सन्यासी वेश में जो उन्हें अवधूत बोला जाता है। तो नित्यानंद प्रभु का भी जो अभी हम स्वभाव देखेंगे वो इसी प्रकार का स्वभाव है। कोई पता नहीं वस्त्र कहाँ गए, कोई पता नहीं शरीर कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं केश कहाँ जा रहे हैं, कोई पता नहीं दंड कुमंडल सब तोड़ ताड़ के साइड कर दे, भाई कुछ नहीं चाहिए साथ में, कुछ नहीं। ये कुमंडल वंडल भी साथ में रहेगा, ये भी भार है हमारे लिए, तो हमारे साथ रहेगा। तो अगले दिन सुबह फटाफट से महाप्रभु गंगा स्नान के लिए उनको लेके गए। अब व्यास पूजा शुरू होनी है, जल्दी जल्दी गए गंगा स्नान के लिए। गए गंगा स्नान में श्रीवास पंडित इत्यादि जितने थे सब, गदाधर पंडित, मुरारी गुप्त सब साथ में गए स्नान करने के लिए। वहां गंगा स्नान गए तो बोलते गंगा स्नान में उन्होंने उनका कुमंडल और दंड जो है वो विसर्जन किया। और महाप्रभु तो साथ साथ चलते और नित्यानंद प्रभु बोलते उछल उछल के चलते 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 जोर के गंगा में छलांग मार दी। और गंगा में आगे एक मगरमच्छ घूम रहा था। बोले मगरमच्छ घूम रहा था तो मगरमच्छ को देखे तो दोनों बाहें फैला के ओ हो कमाल हो गई, मगरमच्छ जी आ गए, मगरमच्छ के ऊपर कूद गए। अब बोले हाय हाय कर रहे श्रीवास पंडित, अरे बचाओ बचाओ इसको, कहाँ चला जाएगा ये, आज तो व्यास पूजा करानी है इनकी और ये तो कैसे कैसे मारे गए। और बोले महाप्रभु भी उनको बोल रहे थे। फिर जब महाप्रभु ने डांटा उनको कि ये क्या कर रहे हो, तो बोलते थोड़ी देर के बाद आए तो मगर की पीठ पे बैठे हुए, मगर धीरे धीरे चल रहे और वो उनकी पीठ पे बैठे हुए और हाथ मार के मगर बोले अब तुम जाओ। वो मगर चला गया, वो वहां पे उतर के आ गए। बोले तुम क्या करते हो, ये क्या कर रहे हो, ये बस तुम्हारी व्यास पूजा होनी है कि इस प्रकार से तुम्हारी समझ रहे हो, तुम व्यास पूजा तुम्हारी करा रहे हैं। बोले ये सुनते ही नित्यानंद प्रभु फिर छलांग मार दिए गंगा में और छलांग मार के अपना तैरते हुए जा रहे। अब तैरते हुए वापस आए। जब तैरते हुए वापस आए, उन्होंने कहा भाई देर हो रही है, व्यास पूजा करानी कि नहीं करानी। बोलते थोड़ा डांटते हुए जब निमाई ने बोला तो चुप करके चल दिए। अब चल दिए तो थोड़े आगे उन्होंने बोला वस्त्र तो पहन लो, वस्त्र तो देखो तुम्हारे क्या। कोई पता नहीं उन्हें मेरे वस्त्र क्या। बोले एकदम बालक आवेश में नित्यानंद। अब वहां गए तो श्रीवास पंडित जो हैं वो आचार्य हैं वहां के व्यास पूजा के। व्यास देव जी की उन्होंने चौकी लगाई, व्यास देव जी का चित्र लगाया। व्यास पूजा में यही होता है, जो गुरुजन है वो पहले व्यास जी की पूजा करेंगे और फिर सब व्यास जी का प्रतिनिधि मान के गुरु की पूजा करेंगे। नित्यानंद प्रभु वहां पे बैठे और नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बोला कि भाई आप जो है ये मंत्र बोलिए, ये करिए, जैसे हवन में ये सब होता है, आप ये मंत्र कीजिए, ये करिए, वो करिए। बोले नित्यानंद प्रभु यहाँ देख रहे, वहां देख रहे, इधर कर रहे, उधर कर रहे, यहाँ श्रीवास पंडित बैठ के करा रहे हैं, सब करे, ये करो, वो करो, ऐसे डालो, वैसे डालो, ये करे, वो करे, वो डालते जा रहे। श्रीवास पंडित ने बोला भाई इधर देख लो, तुम देखो, तुम पूजा कर रहे हो, कुछ तो थोड़ा गरिमा रखो, लोग देख रहे हैं, यहाँ देखो। ये सब कर करा के उन्होंने हार दिया, भाई ये हार लो, ये व्यास जी के गले में डालो। अब नित्यानंद प्रभु बोलते हार लेके खड़े हो गए।
उन्होंने बोला व्यास जी के गले में डाल दो। हार लेके श्रीवास पंडित ने बोला निताई ये व्यास जी के गले में डाल दो। वो हार लेके खड़े। उन्होंने निमाई को बोला भाई निमाई इधर आओ और तुम देखो ये तुम्हारे श्रीपाद जिसको तुम बोलते हो, ये श्रीपाद यहाँ ना पूजा कर रहे हैं ना व्यास पूजा करा रहे हैं, किस अवस्था पे हम जाके व्यास पूजा करेंगे, किस प्रकार से व्यास पूजन होगा आप देखो। अब बोलते जब निमाई आए तो निमाई ने नित्यानंद जी को फिर थोड़ा डांटते हुए बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम इस प्रकार से करोगे तो किस प्रकार से व्यास पूजा होगी, क्या नहीं करनी क्या व्यास पूजा। बोलते जैसे ही उन्होंने ये किया तो उन्होंने हार लेके महाप्रभु के गले में डाल दिया और जोर जोर के हरि बोल ध्वनि होने लगी। बोलते हमने तो निमाई अब देख रहे हैं, अब श्रीवास पंडित भी भीतर से तो खुश हो रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि क्या। तो कहते नित्यानंद प्रभु ने ऐसा क्यों किया। बोलते वो कहते व्यास देव के भीतर डालेंगे तो केवल व्यास देव को डालें, व्यास देव भी भगवान का अवतार है ना, तो भगवान के अवतार हैं तो भगवान के एक अवतार को डलेगा और इनके अंदर तो भगवान के समावेश है, सारे अवतारों का समावेश है। तो बोले हम एक अवतार को क्यों डालेंगे, अगर हमें डालना है तो हम सब अवतारों को डालेंगे। तो इसीलिए बोलते जिस प्रकार हम लोग ये गाते हैं और ये पूजा अर्चना में हम लोग बोलते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, इसको ठीक रूप से अगर किसी ने पालन किया है तो नित्यानंद प्रभु ने। उनका भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति निमाई के प्रति एकदम सेवा भाव था, बिल्कुल सेवक भाव से रहते थे कि बस जो हैं मेरे यही हैं और कोई नहीं है। और बोलते ऐसा ही भाव उनका हमेशा हर जगह रहा है। जब रामलीला में लक्ष्मण बन के आए तो भी ऐसे ही थे कि बस राम, बस यही मेरे माता है, यही मेरे पिता है, यही मेरे इष्ट है, सब यही है। और बोलते जब बलराम बन के आए तब भी कृष्ण के प्रति उनका दास्य भाव था, कृष्ण के प्रति। तो कहीं भी किसी भी रूप में आए उनका दास्य भाव एकदम निष्ठल रहता है कि भाई मेरा दास्य भाव इन्हीं के प्रति है। और बोलते जब ऐसा किसी के भीतर भाव होता है तो उसको उसी प्रकार का पुरस्कार भी मिलता है। तो बोलते जब उन्होंने महाप्रभु के गले में माला पहनाई तो महाप्रभु के भीतर उन्होंने क्या सोच के माला पहनाई कि भाई सारे रूपों का, सारे अवतारों का समावेश तो इनके अंदर ही है। बोलते जैसे ही उन्होंने ये बताई तो महाप्रभु ने भी उस समय छठभुज रूप दिखाया उनको, फिर से नित्यानंद प्रभु को, जो पिछली बार दिखाया था उससे अलग। पिछली बार जो दिखाया था उसमें एक में धनुष बाण था, एक में तीर और धनुष पड़ा हुआ था, दो से मुरली पकड़ी हुई थी और तीर से दंड और कमंडल पकड़ा हुआ था। और अभी जो इन्होंने दिखाया उसमें विष्णु के जैसे 4 हाथ होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म ये पकड़े हुए, और 2 हाथ में हल और मूसल पकड़ा हुआ। हल और मूसल किसका है? बलराम जी का। तो बलराम जी का ही इन्होंने, अब ये इससे क्या दिखा रहे हैं कि बलराम जी बाहर तो नित्यानंद स्वरूप में है और भीतर भी बलराम जी, मतलब बलराम जी भी भगवान का एक अवतार है ना, तो बलराम जी भी इनके भीतर ही हैं, ऐसा दिखा रहे हैं वो, ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा उनको दर्शन करा रहे हैं कि बलराम जी भी हमारे भीतर हैं और बाहर से नित्यानंद स्वरूप में वो हैं। नहीं, वो बंद हो गया। तो बाहर से नित्यानंद स्वरूप में है और भीतर से बलराम आवेश में। अब बोलते जैसे ही उन्होंने छठभुज रूप देखा नित्यानंद प्रभु ने, तो एकदम से उनका छठभुज रूप देख के प्रेमावेश में मूर्छित हो गए नित्यानंद प्रभु। अब जब मूर्छित हुए तो बोलते कि नित्यानंद प्रभु कैसे मूर्छित हो गए। नित्यानंद प्रभु के लिए तो ये एक आम बात होनी चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो खुद बलराम है और वो तो जानते ही हैं कि ये भगवान है। तो उनके भीतर ये देख के क्यों ऐसा हुआ कि ये ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि वो मूर्छित हो गए। बोलते वो इसलिए मूर्छित हो गए क्योंकि जब उन्होंने उनका छठभुज स्वरूप देखा तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु ने दिखाया बलराम का आवेश, दिखाया किनको? नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु कौन है? खुद बलराम है। तो उन्होंने अपना ही उनके भीतर देखा तो कोई ऐसे हैरानी की बात नहीं हुई। तो बोलते नित्यानंद प्रभु ने उस समय मूर्छित होके एक प्रकार से ये बताया कि जिस प्रकार एक शिष्य को या एक दास को अपने गुरु के प्रति
भाव रखना चाहिए, जो आइडियल भाव रखना चाहिए, वो इस प्रकार का है। हम लोगों का कैसा भाव होता है कि अगर हम कहीं गुरुजन को या अपने गुरु को उस स्वरूप में देखें, थोड़े ऐश्वर्य में देखें, तो हम जानते हैं कि ये हैं। या ऐश्वर्य हमारे लिए कैसा होता है कि कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी उनकी निधि, कोई ऐसा उनका अनुभव जब हम सुनते हैं तो हमें एक ऑर्डिनरी सी चीज़ लगती है, ठीक है, ऐसा होएगा ही, ऐसा करेंगे ही। कोई उनके द्वारा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया गया तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि भाई अब तो आदि हैं, हमारे साथ ही हैं, ऐसा ही होता है, इनके भीतर ऐसा ही है, ये चलता ही है। हमें ये एक बहुत बड़ी बात नहीं लगती। और जब बड़ी बात नहीं लगती तो उनका हमारे से जो संबंध है, उनके हमारे लिए जो आदेश हैं, वो भी हमें बड़े नहीं लगते। इनकी तो आदत ही है, बोलते ही हैं, मतलब बताते ही हैं, डांटते ही हैं। आज ये बोल रहे हैं, कल वो बोलते हैं, कल वो बोलते हैं, हमें तो रोज ही कोई ना कोई आदेश आता है। अब मान लीजिए हमारे गुरु हमारे साथ नहीं है और कभी साल 2 साल में आपको पता लगे कि भाई आपके गुरु ने आपके लिए आदेश दिया, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई अरे हमारे गुरु जी ने हमें आदेश दिया है कि हमें ये करना है। अब तो निश्चल रूप से जैसे उन्होंने बोला ये करना ही करना है, ऐसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। और अगर हमें पता लगे कि भाई ये तो ये रहे और ये हम हैं, ये तो रोज बोलते हैं, 4 बातें हमें बताते ही हैं और हम देखते ही हैं कि हाँ भाई ये गुरु हैं, इनको इतने लोग प्रणाम करें, ये करें, तो जो उनका ऐश्वर्य भी हमें दिख रहा है, अब वो हमें साधारण लगता है। तो बोलते नित्यानंद प्रभु इतना साथ रहे, हर अवतार में भगवान के साथ रहते हैं, तब भी भगवान उनके लिए कभी साधारण नहीं है, तब भी भगवान उनके लिए कोई ऑर्डिनरी नहीं है, तब भी उनके लिए उन्हीं का स्वरूप, उनके भीतर दर्शन करना साधारण नहीं है। जबकि इससे साधारण बात क्या होगी? मेरे ही दर्शन आप अपने स्वरूप में करा रहे हैं, विष्णु आप हो और बाकी 2 हाथ में हल और मूसल वो तो मेरे ही हैं, तो क्या बड़ी बात है? पर नित्यानंद प्रभु के लिए ये बड़ी बात है, उनके लिए ये साधारण बात नहीं है और उनको प्रेम मूर्छा हो गई ये देख के। और हम लोग इससे कैसे बचें? तो आचार्यों ने बताया कि हम लोग कैसे बचें। हम लोगों को भी अपने आप को बार बार हम लोगों को भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए। अपना मूल्यांकन किस प्रकार कि हर दिन नहीं हो सके तो हर दूसरे दिन नहीं हो सके तो कम से कम सप्ताह में 1 बार, कि मुझे जितना मिल रहा है, जो मुझे प्राप्त हो रही है, जो मुझे निधि प्राप्त हो रही है, जो मुझे संग प्राप्त हो रहा है, जो मुझे आज्ञा प्राप्त हो रही है, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मैं बन पाया हूं इस संग के लायक? क्या ऐसा हुआ कि मैं इतने गुरु के करीब हूं, मैं इतना सक्षम हूं कि मैं इतना उनके साथ रह सकूं? जब हम इस प्रकार से अपना मूल्यांकन करेंगे तो हम अपने को जान पाएंगे कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं। ये जितना भी हो रही है कृपा मिल रही है, और कृपा भी कृपावश मिल रही है। जो उनकी कृपा प्राप्त हो रही है वो भी कृपावश हो रही है। ये नहीं करते, इसीलिए भ्रम में आ जाते हैं। इसीलिए हर हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने कुछ ज्यादा साथ रह ले तो वो ऐसा हो जाता है गुरु के साथ कि अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो मैं हूं ही। और कई मूर्ख शिष्य तो ऐसा समझने लग जाते हैं कि मेरे दम पे ही गुरु जी हैं, अगर मैं सेवा छोड़ दूं तो पता नहीं ये तो 2 दिन ना जी पाए। मैं ही सेवा कर रहा हूं तो मैं ही हूं। अब तो दवा का ध्यान भी मैं ही रखता हूं, खाने का ध्यान भी मैं ही रखता हूं, कपड़े भी मैं ही देता हूं, नहाने जाते हैं तो पीछे कोई वस्त्र देने वाला नहीं, वो भी मैं ही देता हूं। तो एक प्रकार से धीरे धीरे लगने लग जाता है कि जैसे मैं गुरु को पाल रहा हूं, वो नहीं पाल रहे। और अगर वही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करेगा तो वो जान पाएगा कि कृपावश इतनी सेवा गुरुदेव ने मुझे दे दी है, इतनी सेवा मुझे दे दी, इतनी सेवा कि उन्होंने अपने पास मेरे अलावा कोई रखा ही नहीं। इतना विश्वास मेरे पे कर लिया कि मैं हूं तो उन्होंने दूसरा बंदा बैकअप में भी नहीं रखा, इतना विश्वास मेरे पे किया। इस प्रकार से सोचना चाहिए, इस प्रकार से देखना चाहिए, कितना विश्वास उन्होंने मेरे पे किया। क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मैं इतना विश्वास पात्र बनने के लायक हूं? क्या मेरे पूर्व में कोई ऐसे कर्म थे? क्या मेरे से कोई ऐसा साधन बना था कि मैं इतना विश्वास पात्र बन जाऊं? तो उत्तर भीतर से मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल कृपावश। ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, तो कुछ किया नहीं तब भी वो दे रहे हैं, ये कृपा है।
और जब हम अब ये मूल्यांकन करा तो ये पता लगा ना, और ये मूल्यांकन नहीं करा तो वो अहंकार है, तो हम ही तो दे रहे हैं और कौन दे रहा है। अब तुम कोई आया गुरु जी प्रणाम प्रणाम करा रहे, तुम हम ऐसे सोचते हैं इनके लिए बड़ी, इनके लिए तो ये तो कहाँ, इनके लिए तो बहुत बड़ी, हमारा तो ऐसा संबंध है इनके साथ, मुझे तो सब पता है इनके बारे में, समझ गए। इस प्रकार से हमारा अहंकार बन जाता है। तो नित्यानंद प्रभु अपने स्वरूप से ये शिक्षा दे रहे हैं। इतना महाप्रभु के साथ रहते हुए शेष रूप में कितना साथ रहते हैं वो, उन्हीं की शैया पे तो वो लेटे हुए हैं, उन्हीं की शैया पे। क्षीर सागर में किन की शैया पे लेटे? नित्यानंद प्रभु पे तो लेटे हैं। और नित्यानंद प्रभु के अंदर आ जाए कि भाई भगवान लेटे कहां हो, जहां लेटे हो मैं हूं। ये सारे ब्रह्मांड कहां से संभल रहे हैं? मेरे फन पे हैं। शेष के फन पे तो सारे ब्रह्मांड संभल रहे हैं। ये अगर उनके भीतर आ जाए तो कैसे चलेगी सृष्टि, समझ गए। तो वो अपने स्वरूप से बता रहे हैं, सर्व सक्षम होते हुए भी, सबके आश्रय होते हुए भी। मैंने कई बार ये बात बोली, आश्रय तत्व है नित्यानंद प्रभु, और आश्रय तत्व होते हुए भी स्वयं भगवान के आश्रित है। आश्रय तत्व होते हुए भी, साधारण नहीं, कोई एक गुरु दो गुरु नहीं, आश्रय तत्व ही है। सर्वस्व गुरु, उन्हीं के आवेश से वो गुरु बनते हैं। और ऐसे आश्रय तत्व भी भगवान के आश्रय हैं। और हम सोच लेते हैं कि पता नहीं हम ही सारी सृष्टि के पालक हैं। बोलते जैसे छिपकली दीवार पे चलती है तो छिपकली सोचती है मैंने ही दीवार को संभाल रखा है, मैं हट गई तो दीवार गिर जाएगी। ऐसा अहंकार हमारे भीतर हो जाता है। तो ऐसा अहंकार कभी ना हो, इसके लिए आचार्यों ने बताया कि हमें हमेशा अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हमेशा जो ये मुझे मिल रहा है इसके लायक हूं। अगर हम ये समझने लगेंगे तो हमारे एक दूसरे से, वैष्णव से जो व्यवहार खराब होता है वो होना बंद हो जाएगा। बड़ी जल्दी हमें कंप्लेन हो जाती है, इसने मेरे को ऐसे नहीं किया, इसने मुझे ये नहीं बताया, इसने मेरे को ऐसे नहीं रखा, इसने इसको बताया मुझे नहीं बताया, ऊपर इसको रखा नीचे मुझे रखा, बात उससे करी, गिफ्ट उसको दिया मुझे नहीं दिया, मेरे को नहीं पूछा, इसको नहीं पूछा। ये सब खत्म हो जाएगा। मूल्यांकन करने से सब खत्म हो जाएगा। हम सोचेंगे कि जहां मैं हूं वहां इस लायक हूं। क्या ऐसा है? तो अपने आप समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कृपा बस ये सब मिले, जो दे रहे हैं, जो मिल रहा है, जो ठाकुर जी दे रहे हैं, जो गुरुजन दे रहे हैं, कहीं कम है, बहुत है। अपने हृदय की मैल को देखें, उस हिसाब से बहुत मिल रहा है। पर क्योंकि मूल्यांकन नहीं करते, इसलिए धीरे 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 अहंकार का औरदा बढ़ता चला जाता है। और वो अहंकार फिर हमें हमारे ही विनाश का कारण बन जाता है। वो अहंकार का बम हमारे को ही फोड़ता है। वो जो बम विस्फोट होगा एक दिन अहंकार का, जो हम गुब्बारा भरते जा रहे हैं, वो हमें ही बर्बाद करेगा। किसको करेगा? जब अहंकार फूटेगा तो किसको बर्बाद करेगा? सबसे पहले तो मुझे ही करेगा, मैं ही जाऊंगा। इसीलिए नित्यानंद प्रभु अपने स्वरूप से बता रहे हैं, मूल्यांकन करे। और वो अब भगवान का छठभुज स्वरूप देखकर मूर्छित हो गए। और नित्यानंद प्रभु जब मूर्छित हुए तो महाप्रभु उन्हें जगाने लगे, महाप्रभु ने उठाने लगे। अरे निताई उठो, अरे नित्यानंद उठो उठो उठो, तुम्हें तो अभी कृपा करनी है। आज व्यास पूजा का पर्व है, आप ही को सब पे कृपा करनी है। उठो उठो, ये जितने निज जन हैं आपके, कौन है आपके निज जन? ये पूरी सृष्टि आपके तो निज जन ही है। उठो और इन पे कृपा करो। कैसे कृपा करो? बोलते इन पे केवल दृष्टिपात करो। आप जिसको चाहो, अर्थात साधन भजन की अपेक्षा आप मत रखो। साधन और भजन की अपेक्षा मत रखो। आप सबको प्रेम दान दो, बांट दो प्रेम सबको। आपकी जो निधि है आप वही बांटने के लिए आए हो। आप प्रेम बांटने तो आए हो, सबको बांटो। किसको दूं किसको ना दूं इस बात का विचार मत करो। ए नित्यानंद, कोई विचार मत करो इस बात का। सबको प्रेम दो, सबको बांटो। उठो, खड़े हो, तुम सबको बांटो। अब महाप्रभु भी नित्यानंद को वही बता रहे हैं जो नित्यानंद प्रभु करना चाहते हैं। यही बात हम लोग सुनते हैं ना कि नित्यानंद प्रभु ने सबको प्रेम दिया, और क्या करके? कोई विचार करके नहीं। एक जगह महाप्रभु ने ये बात बोली, यहीं इसी उसमें
महाप्रभु ने बोला कि मैं सबको अभी, चलो मैं क्रम से ही बताता हूं। अब इसके बाद जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को उठाया तो बोलते नित्यानंद प्रभु के उठते ही, जैसे ही नित्यानंद प्रभु फिर होश में आए, उसके बाद फिर जोर जोर से संकीर्तन प्रारंभ हो गया। अब व्यास पूजा की तो यही होती है, बस पूजा हो गई। जैसे ही पूजा हुई उसके बाद बहुत जोर से फिर कीर्तन प्रारंभ हुआ, और कीर्तन करते 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 बोलते महाप्रभु जाके विष्णु आसन पे बैठ गए, और विष्णु आसन पे उनको फिर वही बलराम आवेश हो गया, और बलराम आवेश में बोलते वारुणी लाओ, वारुणी वारुणी लेके आओ। वारुणी हम सबने सुना है कि बलराम जी की प्रियतमा है, जो वही जो हम वहां पे गए थे तो उनके जो कटोर थे वो कौन से अभी हमने देखा वृक्ष, कदम के बोलते कटोरों में से वो वारुणी गिरती थी उस समय। जो वो कटोरे वो दिखा रहे थे ना छोटे छोटे, उन्हीं कटोरों में से वारुणी गिरती थी, और बलराम जी वो पान करते थे। तो अब वो बलराम जी बोल रहे वारुणी लेके आओ, वारुणी लेके आओ, मेरा हल और मूसल लेके आओ। और बोलते जैसे ही हल मूसल के लिए हाथ आगे किया तो नित्यानंद जी ने निकाल के हल और मूसल दे दिया। अब जो नित्यानंद ने हल मूसल दिया, तो इसीलिए महाप्रभु ये लीला कर रहे थे कि मैं बलराम आवेश में हल मूसल मांगूंगा तो कौन हल मूसल दे देगा? किसके पास है हल मूसल? किसके पास हो सकता है? केवल बलराम के पास ही हो सकता है। और नित्यानंद प्रभु कहां से ले आए हल मूसल? तुरंत निकाल के दे दिया। तो उससे वो क्या बताना चाहते थे? उससे वो प्रकाशित करना चाहते थे कि यही महाप्रभु है। संकीर्तन आरंभे मोर अवतार, घरे घरे करीमु कीर्तन प्रचार। ये महाप्रभु बोल रहे हैं। अब क्या होगा? संकीर्तन आरंभे मोर अवतार, मेरा ये अवतार किस लिए हुआ है? संकीर्तन का आरंभ करने के लिए, संकीर्तन के लिए मेरा अवतार हुआ। और घरे घरे करीमु कीर्तन प्रचार। विद्या, अब ध्यान देना जिसके लिए बता रहा हूं। विद्या धन कुल ज्ञान तपस्यार मदे, मोर भक्त स्थाने जार आछे अपराधे। किन किन से अधम साभारे नादिमु प्रेम योग। ये महाप्रभु बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को क्या बोल रहे हैं? कोई विचार मत करो, उठो, सबको दे दो, सबको प्रेम दे दो, अपने निज जन को। तुम्हारे निज जन कौन है? ये सारी सृष्टि तुम्हारे निज जन ही है, दे दो। और जब अपने में आवेश आया तो क्या बोल रहे हैं? विद्या धन कुल ज्ञान तपस्यार मदे, मोर भक्त स्थाने जार आछे अपराधे, से अधम साभारे नादिमु प्रेम योग। मैं किस किस को प्रेम योग नहीं दूंगा। महाप्रभु आए हैं प्रेम देने के लिए, पर किस किस को प्रेम नहीं देंगे, ये विचार करना बड़ा जरूरी है। छोटे से लोग हैं, थोड़े थोड़े से, ये किसको नहीं देंगे? उसको नहीं देंगे जिसमें अपनी विद्या का अहंकार है। विद्या का अहंकार किसे कहते हैं? जिसको शास्त्र पढ़ने से अहंकार उत्पन्न हो गया कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, मुझे इतना पता है, मुझे इतना ज्ञान है। तुझे क्या पता है? अब आप दो चीज बोलो और मैं 4 श्लोक सुना के आपको बोलूं, तेरे को क्या पता है? तो सुना है भी कभी? पता है तेरे को ये क्या श्लोक का क्या अर्थ है? इसको बोलते हैं विद्या का अहंकार। किसी ने बात कुछ करी, हमने 1 श्लोक चिपका दी। वो बात बेचारा अपने भीतर से मन की कर रहा है, आपने 2 श्लोक और डाल दिए। जा बेटा ये श्लोक में लिखा, जा पढ़ के कर ले। एक के पास तो हम बैठते थे तो बड़ा आनंद होता था। हम बोलते थे कि भाई ये बोल रहे श्रीमद् भागवत 9वें स्कंद 13वां अध्याय 12वां श्लोक, क्या पढ़ लो, जाओ पढ़ो। इस प्रकार का जो विद्या का अहंकार है, प्रेम नहीं प्राप्त होगा, प्रेम नहीं प्राप्त होगा। आप पढ़ के जगह जगह बता दो कि ये अध्याय, ये चौपाई, ये यहाँ ये लिखा, वहां ये, पर इससे प्रेम नहीं प्राप्त होगा। प्रेम किससे प्राप्त होता है? जब हम इस विद्या का उपयोग, जब हम इस विद्या का उपयोग किसी की सहायता के लिए करते हैं, किसी के प्रेम वर्धन के लिए करते हैं। रेफरेंस तो दिया, पर किस लिए रेफरेंस दिया? ताकि उसकी प्रीति बढ़े, ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़े, ताकि उसका तत्व और क्लियर हो जाए। उस भाव से दिया तो ठीक है। इसीलिए बोले विद्या मदे, मद ना हो विद्या का, ये पता ये पता ये पता ये पता। जान के एक कथा लेने लगे तो 4 श्लोक ऐसे ही जान के बोल दिए, पल पता लगे। एक कथावाचक ही बोल रहे थे, बोले जब कथा करनी हो ना तो 6 श्लोक पहले ये रट लो, ये बोलो, सामने वाला वैसे ही बैठ जाता है। कहां से मंगलाचरण ऐसा होगा, बंदे वैसे बैठ जाएंगे कि मंगलाचरण ही ऐसा किया तो पता नहीं कैसे हो गया। तो इस प्रकार का कोई मत नहीं, ऐसा कुछ प्रेम भाव से जिससे जिसको कोई समझ में आए वो बात करने का लाभ है। और धन का
किसी को मद हो, तो धन का तो आप सब जानते हैं, इसको क्या बड़ा एक्सप्लेन करूँगा। धन किसी को अपने अमीरी का वो उसको नहीं मिलेगा। कुल का किसी को, कुल का हम लोगों के लिए कैसे है? नहीं नहीं, ये तो सारे हैं। आपको पता किन के शिष्य हैं? और तुम क्या है? और हम वैष्णव और ये और वो और यहाँ से और वहां से, जैसी कोई जरा सी बात करें हम राधा कुंड में हमारा घर है, हम तो जाते ही रहते ये करते हुए। इस प्रकार का कोई अहंकार नहीं, कोई कुल का किसी का अहंकार नहीं। ज्ञान का अहंकार एकदम नहीं कि भाई हमें इतना पता, ये पता, वो पता, कुछ नहीं। और अपनी तपस्या का, तपस्या मतलब जगह जगह बांचते फिरते बांटते फिरते। एकादशी रखते हो? हाँ रखते हैं। कैसे रखते हो? तो फलाहार खा, अच्छा, अब निर्जला। मैंने मतलब मेरे को लगता है कि एकादशी तो निर्जला ही होती है, तो हम ऐसे रखते नहीं। और बात करते 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 कितनी माला? 2 लाख माला करते थे हम, 2 लाख करते हैं। इस प्रकार का किसी भी तरीके से, मैं बड़ा हल्का बोल रहा हूँ। हल्का मतलब इतना हल्का कि इतना टुच्चा मत तो नहीं करोगे आप, ऐसे तो नहीं बोलोगे, पर थोड़े पॉलिश्ड वे से बोलोगे। अब आप ऊपर चले गए हो। मैं अभी जिस स्तर से बोल रहा हूँ बड़ा नीचा स्तर है, कि इतना नीचे तो नहीं गिरोगे अपना मद दिखाने के लिए। हम लोग इतना नीचे तो नहीं गिरेंगे, समझ रहे हो? इतना छोटा, इतना सस्ता मद नहीं दिखाएंगे हम कि ऐसे ही बोल दिया। पर बड़े अलग अलग प्रकार से मद आते हैं हमारे अंदर, वो हम सब अपने भीतर जानते हैं। तो तपस्या का हमारे अंदर जो जितनी भी आदि व्रत करे, तपस्या करी, माला करी, या कुछ छोड़ा है, या कुछ पहना है, या कुछ त्याग दिया है, ये कर दिया। जब इच्छा बनती है कि अब ये थोड़ा पता लगे 4-5 लोगों के कि भाई हमने ये किया है, इस प्रकार के मद से प्रेम की हानि होती है। और हमारा पुरुषार्थ ही क्या है? पंचम पुरुषार्थ पाना, प्रेम पाना ही हमारा मेन लक्ष्य है। और उसी से चूक गए तो फिर क्या फायदा हुआ इन सब चीजों करने? ये सब करने का क्या फायदा अगर उसी से चूक गए? तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये सब चीजें जो करेगा उसको प्रेम प्राप्त नहीं दूंगा, बाकी सबको दूंगा। पर वृंदावन दास ठाकुर जी यहां पे बोलते हैं, ये तो महाप्रभु बोलते हैं, ये तो वो बोलते हैं, इसको नहीं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। उन्होंने जगह जगह 36 उदाहरण दे दिए। किसको नहीं देके गए? किसको नहीं देके गए? अरे वैष्णव अपराधी को भी देके गए हैं। वो बोलते हैं इन सबको छोड़ो, वैष्णव अपराधी को नहीं। वो वैष्णव अपराधी, महाप्रभु ये सब देखना जानते ही नहीं है, वो प्रेम देना जानते हैं। वो प्रेम देंगे, सबको देंगे, आप चिंता मत करो। पर हाँ, एक बात ध्यान रखो, क्या कि जब आपको पता लग जाए ये बात कि महाप्रभु ने बोली है कि इन लोगों को मैं नहीं दूंगा, तो जान के अब वो कार्य मत करना जो उन्होंने बोल दिया। वो देंगे सबको, वो देंगे सबको। अब आपको मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का उदार स्वभाव पता है कि ये बड़ा उदारचित स्वभाव है, आप इसको भी 2 गाली दे दो, वो तब भी आपका कल्याण करेगा। पर अगर मान लो वही बोलता हो कि भाई मेरे बच्चे को गाली मत देना, बस मैं आपको सब कुछ दूंगा, मेरे बच्चों को गाली मत देना, जिस प्रकार महाप्रभु ने कहा मेरे वैष्णव जन के प्रति अपराध नहीं करना, उनको मत देना, मैं आपको प्रेम दूंगा। ये बात जब तक नहीं पता थी तब तक ठीक है, तब तक भी प्रेम के अधिकारी थे। अब जब पता लग गई तब भी हम उनके उदारचित का फायदा उठाएं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, महाप्रभु तो देते ही हैं। अब जघन्य अपराध हो गया, अब बड़ा अपराध हो गया, अब मिलना मुश्किल है। अब आपने जो अपराध करे उसमें आपने वैष्णव अपराध के साथ गुरु अपराध भी, भगवत अपराध भी, कई अपराध कर दिए उनकी अवहेलना करके। तो अब तक किसी से वैष्णव अपराध हुए, कुछ हुआ, मद हुआ, जो हुआ वो हुआ, तब भी प्रेम का अधिकारी है। कहने का तात्पर्य, उनका कहने का तात्पर्य ये कि इस बात से कोई वैष्णव ये ना घबराए कि भाई अब मुझे नहीं मिलेगा, महाप्रभु ने तो कह ही दिया मैं इन लोगों को नहीं दूंगा, और मैंने तो विद्या का मद किया है, मैंने तो तपस्या का मद किया है, मेरे से तो वैष्णव अपराध हुए हैं, मेरे से तो धन का मद हुआ है, तो ये सारे मद हुए, अब क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो देंगे, उदारचित सबको देंगे। पर ये बात पता लगने के बाद नहीं करना, ये उनका कहने का तात्पर्य है। तो डरो मत, डरो मत, मिलेगा सबको, वो उदारचित है, उन्होंने सबको दिया ही है। जगाई मदाई को दिया, किसको नहीं दिया? सबको दिया। हरिदास ठाकुर जी के प्रति जिन्होंने अपराध किया एक टाइम पे तो उनको भी दे दिया, क्षमा याचना मंगवा के, सब करके अपने ही वैष्णवों से माफी मंगवा के दिया।
सबको प्रेम दिया, देंगे। मगर आप वैष्णव अपराध अगर तब भी कर दोगे तो ये ध्यान रखना कि नवद्वीप में भी जब महाप्रभु थे और जो वैष्णव अपराधी थे, यद्यपि उन वैष्णव अपराधियों को भी प्रेम प्राप्त हुआ, पर उन वैष्णवों के सामने नाक रगड़नी पड़ी, तब प्रेम प्राप्त हुआ। उदारचित तो हैं, कल्याण करेंगे आपका, पर जो आपने जान के गलती करी है उसकी भरपाई पूरी करनी पड़ेगी। जिन वैष्णवों से द्वेष किया है उनके सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। जब नाक रगड़ोगे तब प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे मत, ऐसे उदारचित नहीं है कि आप द्वेष किए चले जा रहे और वो आपको प्रेम दिए जा रहे हैं। आप समझ गए? ऐसे उदारचित हैं कि आपसे क्षमा करवाएंगे, आपका अपना अपने भीतर गिलानी होगी, आप नाक रगड़ोगे और जब रगड़ोगे तो प्रेम मिलेगा। तो इसीलिए अब पता लग गया कि ये चीजें नहीं करनी तो पक्का प्रेम प्राप्त होगा, तो वो ना करे। और अब महाप्रभु जो संकीर्तन कर रहे हैं, अभी भी संकीर्तन में नित्यानंद प्रभु के आने के बाद भी एक व्यक्ति की कमी खल रही है। अभी भी अब वो कीर्तन करते 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 नाड़ा 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 कह के जोर जोर से पुकारे हैं, कौन है नाड़ा, कौन है? सब लोग पूछेंगे नाड़ा कौन है, नाड़ा कौन? और महाप्रभु चिल्ला रहे, नाड़ा नाड़ा, इसने मुझे यहां बुला लिया और अब यहां आता नहीं है, इसके कारण तो मैं यहां आया हूं, इसने तो बोला था प्रेम दो और ये आता नहीं। अब संकीर्तन करते करते नाड़ा 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 करें। नाड़ा कौन है? अद्वैताचार्य जी। अभी अद्वैताचार्य नहीं आए हैं, ये और बड़े गुही अवतार हैं ये और गुही अवतार है। नित्यानंद प्रभु तो आए, अब नित्यानंद प्रभु आए मगर अद्वैताचार्य अभी भी नहीं आए, तीसरे प्रभु अभी भी मिसिंग है। तो अगली बारी हम लोग चर्चा करेंगे अद्वैताचार्य कहाँ है और कैसे आएंगे।